क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भगवान सच में किसी के जीवन की डोर थाम लें, तो क्या उसकी किस्मत बदल सकती है? क्या एक ऐसी लड़की जिसे बचपन में मेले में अकेला छोड़ दिया गया था, जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया, वही लड़की भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय बन सकती है? और अगर विश्वास और विज्ञान आमने-सामने खड़े हो जाएं, तो जीत किसकी होगी? आज की कहानी है दीपिका की। एक ऐसी लड़की जिसकी जिंदगी में दर्द भी है, रहस्य भी है और शायद खुद कान्हा का साथ भी। लेकिन उस रात मंदिर में जो हुआ, उसने सबकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आखिर दीपिका की किस्मत में क्या लिखा है और क्यों लगता है कि भगवान खुद उसका रास्ता तय कर रहे हैं? जानने शाम का समय था। मंदिर के आंगन में भजन की मधुर धुन गूंज रही थी और दीपक की लौ हवा में हल्के हल्के कांप रही थी। उसी समय अस्पताल के बाहर डॉक्टर चिराग अपने सहकर्मियों से बोले, गुड इवनिंग दोस्तों, मरीज आ चुके हैं, कैमरा शुरू करो। तभी पास खड़े डॉक्टर विकास हल्की मुस्कान के साथ बोले, चिराग, तुम एक साइंस के आदमी हो, फिर भी इन पूजा पाठ और विश्वास वाली बातों पर भरोसा करते हो? चिराग ने शांत आवाज में जवाब दिया, डॉक्टर, अगर विश्वास और विज्ञान एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलें, तो दोनों का सफर बहुत लंबा हो सकता है। जब एक अदृश्य वायरस पूरी दुनिया को डरा सकता है, तो एक अदृश्य भगवान हमें सहारा क्यों नहीं दे सकता? उनकी बातें सुनकर पास खड़ी दीपिका के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। दीपिका मंदिर की सबसे भक्तिमयी लड़की थी। हर दिन भजन गाती, पूजा करती और पूरे मन से कान्हा को याद करती। तभी मंदिर के पंडित जी ने उससे पूछा, दीपिका बिटिया, तुम इतनी श्रद्धा से भगवान की भक्ति करती हो, क्या कभी अपने लिए भी कान्हा से कुछ मांगा है? दीपिका ने धीरे से सिर हिलाया और मुस्कुराकर बोली, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी पंडित जी। कन्हैया ने बिना मांगे ही मुझे अपना साथ दे दिया, और इससे बड़ा वरदान क्या हो सकता है? पंडित जी थोड़ा चौंक गए और बोले, साथ दे दिया, इसका क्या मतलब है? दीपिका ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, मतलब उन्होंने मुझे अपना रंग दे दिया है, अपना संग दे दिया है। सब लोग उन्हें सांवरा कहते हैं और मुझे सावरी। मेरा रंग भी उन्हीं जैसा है और शायद मेरा भाग्य भी। उसकी आवाज में अटूट विश्वास था, लेकिन पंडित जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने धीरे से कहा, बिटिया, भगवान कृष्ण का सखा बनना आसान नहीं होता। सुदामा से लेकर अर्जुन तक हर किसी को बड़ी कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा है, और तुम्हारी जिंदगी में तो पहले से ही इतनी कठिनाइयां हैं। इतनी छोटी उम्र में तुम्हारी मां तुम्हें मेले में अकेला छोड़ गई थी। यह सुनते ही दीपिका की आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। उसने शांत स्वर में कहा, ऐसा मत कहिए पंडित जी, वो मेरी मां हैं, शायद उनकी भी कोई मजबूरी रही होगी। पंडित जी हैरान होकर बोले, तुम आज भी उन्हें अपना मानती हो, जबकि उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया? दीपिका ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरी मां हमेशा कहती थी, जब कान्हा आपके सारथी बन जाते हैं, तो जीवन का रथ कभी कभी अटक सकता है, रुक भी सकता है, लेकिन कभी गलत रास्ते पर नहीं जाता। उस दिन मेले में अगर मैं खो जाती, तो शायद जिंदगी कहीं और चली जाती, लेकिन सावरे ने मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए आपको भेज दिया। पंडित जी उसकी बातें सुनकर चुप हो गए। तभी मंदिर के बाहर से आवाज आई, अरे बाबा, बावड़ही का काम कितना हुआ?
किसी ने जवाब दिया, बस थोड़ा ही बाकी है। मंदिर में भजन की धुन और तेज हो गई। दीपिका ने एक छोटा सा दिया जलाया और उसे हाथों में पकड़कर आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। वह धीरे से बोली, हे भगवान, यह दिया सिर्फ भक्ति का नहीं है, यह मेरी उम्मीद का दिया है। इसकी रोशनी जरूर मेरी मां तक पहुंचेगी। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि जैसे हर शब्द सीधे भगवान तक पहुंच रहा हो। अचानक पीछे से एक घबराई हुई आवाज आई, दादी, दादी, क्या हुआ? सब लोग घबरा गए। मंदिर के कोने में बैठी एक बुजुर्ग महिला अचानक जमीन पर गिर गई थी। लोग इधर-उधर भागने लगे। किसी ने पानी लाने को कहा, कोई डॉक्टर को बुलाने दौड़ा। उसी समय दीपिका के हाथ में पंचामृत का कटोरा था। पंडित जी ने पूछा, दीपिका बिटिया, यह पंचामृत कहाँ ले जा रही हो? दीपिका जल्दी से बोली, माफ कीजिए पंडित जी, अभी किसी और को इसकी ज्यादा जरूरत है। और वह तेजी से उस बुजुर्ग महिला की तरफ दौड़ पड़ी। लेकिन उस पल किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह छोटी सी घटना जल्द ही एक बड़े चमत्कार की शुरुआत बनने वाली थी और दीपिका की जिंदगी अब एक ऐसे रास्ते पर जाने वाली थी जहां विश्वास, दर्द और भगवान का रहस्यमयी खेल सब कुछ एक साथ सामने आने वाला था। ले कहानी को अंत तक जरूर देखिए। मंदिर के आंगन में अचानक मचा हड़कंप अभी शांत भी नहीं हुआ था कि सभी लोगों की निगाहें उस बुजुर्ग महिला पर टिक गईं, जो जमीन पर बेहोश पड़ी थी। किसी के चेहरे पर घबराहट थी, तो किसी की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। जल्दी पानी लाओ, किसी डॉक्टर को बुलाओ। भीड़ में से कई आवाजें एक साथ उठने लगीं। उसी समय दीपिका तेजी से लोगों के बीच से रास्ता बनाती हुई आगे बढ़ी। उसके हाथ में पंचामृत का कटोरा था और चेहरे पर अजीब सा विश्वास। वह दादी के पास घुटनों के बल बैठ गई और धीरे से उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। आसपास खड़े लोग बेचैनी से यह सब देख रहे थे। पंडित जी भी चिंतित स्वर में बोले, दीपिका बिटिया, ध्यान से, उनकी हालत ठीक नहीं लग रही। लेकिन दीपिका की आंखों में डर की जगह भरोसा था। उसने धीरे से दादी के होंठों के पास थोड़ा सा पंचामृत लगाया और बहुत शांत आवाज में बोली, दादी, आंखें खोलिए, कान्हा सब ठीक कर देंगे। भीड़ में खड़े कई लोग एक दूसरे को देखने लगे। किसी को यह सिर्फ आस्था लग रही थी, तो किसी को मासूम जिद। तभी कुछ ही पल बाद दादी की उंगलियां हल्की सी हिलीं। यह देखकर सब चौंक गए। किसी ने धीरे से कहा, अरे, लगता है होश आ रहा है। अगले ही पल दादी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। पूरे मंदिर में जैसे सन्नाटा छा गया। कुछ लोग इसे भगवान का चमत्कार मान रहे थे, तो कुछ हैरान थे कि आखिर अभी हुआ क्या। पंडित जी की आंखों में भी आश्चर्य था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, कान्हा की कृपा है। लेकिन उसी समय वहां डॉक्टर चिराग भी पहुंच चुके थे, जिन्हें किसी ने तुरंत बुला लिया था। उन्होंने भीड़ को थोड़ा हटाया और दादी की नब्ज चेक करने लगे। कुछ पल बाद उन्होंने राहत की सांस लेते हुए कहा, घबराने की बात नहीं है, शायद कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई थी। लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके मन में एक सवाल जरूर था। अभी कुछ ही सेकंड पहले तक जो महिला बिल्कुल बेहोश थी, वह अचानक कैसे उठ बैठी? कई लोगों की नजरें दीपिका पर टिक गईं, जो अब भी दादी का हाथ थामे बैठी थी। दादी ने धीरे से उसकी ओर देखा और कांपती आवाज में बोली, बेटी, तुम कौन हो?
दीपिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं कोई खास नहीं दादी, बस कान्हा की एक छोटी सी भक्त। दादी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दीपिका का हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे उन्हें अचानक कोई अपना मिल गया हो। यह दृश्य देखकर आसपास खड़े लोग भावुक हो गए, लेकिन डॉक्टर चिराग अभी भी सोच में पड़े हुए थे। उनके मन में विज्ञान के सवाल घूम रहे थे। उन्होंने दीपिका की ओर देखा और पूछा, तुमने अभी इन्हें क्या दिया था? दीपिका ने सहजता से जवाब दिया, बस पंचामृत और थोड़ा सा विश्वास। चिराग हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन उनके चेहरे पर अब भी उलझन थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सिर्फ संयोग था या सच में कोई अनजाना रहस्य। तभी मंदिर के बाहर से अचानक तेज हवा चलने लगी। दीपक की लौ तेजी से कांपने लगी और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। सभी लोग चौंक कर इधर-उधर देखने लगे। उस पल का माहौल इतना रहस्यमय हो गया था कि जैसे किसी अनदेखी शक्ति की मौजूदगी महसूस हो रही हो। दीपिका ने धीरे से आंखें बंद की और मन ही मन कान्हा को याद करने लगी। उसी समय दादी ने अचानक उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया और धीमे स्वर में कहा, बेटी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं तुम्हें बहुत पहले से जानती हूं। यह सुनकर दीपिका भी एक पल के लिए चौंक गई। उसके दिल में भी अजीब सा एहसास हुआ, जैसे यह मुलाकात कोई साधारण घटना नहीं थी। जैसे उसकी जिंदगी का कोई पुराना राज अब सामने आने वाला था। मंदिर के आंगन में खड़े लोगों को शायद यह सिर्फ एक छोटी सी घटना लग रही थी, लेकिन किस्मत की कहानी अब भी बस शुरू हुई थी, क्योंकि जल्द ही एक ऐसा सच सामने आने वाला था जो दीपिका की पूरी जिंदगी बदल देगा और शायद यह भी साबित कर देगा कि कभी-कभी विश्वास और विज्ञान की लड़ाई में दोनों ही सच होते हैं, बस उनके रास्ते अलग होते हैं। और सबसे बड़ा सवाल अब यही था, क्या सच में भगवान कृष्ण खुद दीपिका का रास्ता तय कर रहे थे, या फिर उसकी जिंदगी में छुपा कोई ऐसा राज था जिसे अभी दुनिया ने देखा ही नहीं था। कहानी का असली मोड़ अभी बाकी था।